हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है गाइज़, आप सभी की लाइफ में माता रानी की कृपा बरसती रहे और आप सब खुशहाल ज़िंदगी जीते रहो, यही आप सभी के लिए दुआ है माता रानी के चरणों में। और आज देखो आपके माइंड में जो कोई भी इंसान है उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए, और यहाँ पर जो भी डाउनलोड्स होंगे, जो भी चैनलिंग आएगी मुझे, मैं वो सब एनर्जीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी होती है हमेशा, बिकॉज हर एक का पार्टनर सेम एनर्जी में नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी से। अब पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की है, आप कैसे पहचानोगे, उसके लिए आप खुद किस एनर्जी में हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने खुद को हील किया है गाइस, आप आपकी पावर में आ चुके हैं, आपने चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है। देखो आज भी आप इस इंसान से प्यार ज़रूर करते हो, एक बात ये है, अगर आप इस इंसान से मूव ऑन होना चाहते हो, ये आपको लाइफ में चाहिए ही नहीं, तो फिर हो सकता है जो नेगेटिव मैसेजेस है वो आपके लिए है, और जो पॉजिटिव मैसेजेस है वो उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो खुद अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं गाइज। और आप खुद भी करंटली आपकी लाइफ में फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हो। ओवरऑल आपकी लाइफ स्मूथली जा रही है, मतलब अप एंड डाउन्स आते ही है हर एक इंसान के लाइफ में, लेकिन पास्ट में जो एक टावर की एनर्जी आपके लाइफ में थी वो अभी नहीं है। काफ़ी हद तक आपने खुद को हील किया है अपने इनर वर्क से, राइट। तो आपके जो पार्टनर है गाइज वो यहाँ पर कहना चाहते हैं आपको कि थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं गाइज। हो सकता है इस पर्सन को पता चला है कि आपने इस इंसान से हमेशा से ही सच्चा प्रेम किया है, आप इस इंसान के लिए हमेशा से ही लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, जो कुछ भी था आपने सब इस इंसान को ही मतलब समर्पित कर दिया था। लेकिन किसी के बहकावे में आकर या खुद के ही किसी गलत धारणा की वजह से इस इंसान ने आपको लाइफ से कट ऑफ कर दिया। और आज जब इस इंसान की आंखें खुली है तो ये इंसान जो आपका पार्टनर है वो अब आपके सामने कुछ प्रायश्चित करना चाहते हैं, राइट। वो अपनी मिस्टेक्स जो की है ना पास्ट में, उन सब को इस तरीके से हील करना चाहते हैं कि आपको एक बेटर लाइफ ऑफर करने की एनर्जीज है गाइस यहाँ पर, राइट। ये पर्सन बिहाइंड द सीन इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए सोच कर रखा हुआ है, यहाँ पर बहुत कुछ सपने सजा रहे हैं ये इंसान करंटली भी। और जो पास्ट में ऑप्शंस थे इनकी लाइफ में पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं। अब इस इंसान का पूरा फोकस आप पर है। थर्ड पार्टी से मूविंग ऑन की एनर्जी है और थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही, मतलब जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है गाइज, ओके। अब देखो ए पर्सन जो है आपको यही बोलना चाहते हैं कि आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, मतलब आज भी वो आपके लिए वही महसूस करते हैं जो डे 1 पर महसूस कर रहे थे। इस सेपरेशन में, नो कांटेक्ट में, ये इंसान आपसे गुस्सा ज़रूर हुए हैं गाइज, या फिर आप इस पर्सन पर गुस्सा ज़रूर थे, लेकिन नफ़रत आप दोनों ने भी कभी एक दूसरे से नहीं की। गुस्सा अलग होता है, नफ़रत अलग होती है गाइज। नफ़रत मतलब एक अलग ही जोन में इंसान चला जाता है, फिर उस इंसान को वो पार्टनर बिल्कुल भी चाहिए नहीं, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन गुस्सा वहीं पर होता है जहाँ पर प्यार होता है। और ये जो गुस्सा था ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुआ इशू था, एंगर इश्यूज़, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ब्लेम गेम जो भी हुआ है, जो भी आपने एक दूसरे पर एलिगेशन लगाए हैं, जो कुछ भी हुआ है, ये सब चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्रिएट हुई है। बाकी लोगों ने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई और आपके पार्टनर को परोस दी, आपके पार्टनर ने वो खा ली और इसका नतीजा बहुत गंदा भुगतना पड़ा आपके पार्टनर को गाइज। ये यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है, मैंने जो एग्जांपल दिया ना मुझे खुद हंसी आ रही है तो देखो ये चीज़ें यहाँ पर है, सॉरी, चलो कंटिन्यू करते। तो आपके जो भी यहाँ पर पार्टनर है वो आपको अब बताना चाहते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ पास्ट में इट्स ओके, अब वो आपके पास आने के लिए मर रहे हैं आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। तो ये पर्सन हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स की है कि ये खुद से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये भी इनके लिए एक परीक्षा का समय है गाइज। देखो इंसान अगर किसी से प्यार करता है, शिद्दत वाला प्यार करता है, जेन्युइन होता है, तो वो फिर किसी दुनिया की परवाह नहीं करता है। दुनिया
कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया के लोग क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मेरा पार्टनर क्या सोचेगा, एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ये चीज़ें उस इंसान के जहन से निकल जाती हैं। फिर उस इंसान पर जुनून सवार हो जाता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, हर हालात में चाहिए। मैं खुद जाऊँगा, मेरे मिस्टेक्स जो की है मैं माफ़ी मांगूँगा और मैं उसे मतलब पाकर ही रहूँगा। ये होती है एक रियल मैस्कुलिनिटी, एक रियल मैस्कुलिन की एनर्जी होती है। अगर किसी फीमेल ने भी गलती की है, जब वो अपनी पावर में आ जाती है, उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है, तो वो भी जाती है। तो ये एनर्जी देखो आपके साथ किस तरीके से मैच हो रही है। आपका पार्टनर मेल फीमेल जो कोई भी है, जिसने गलती की है उसकी एनर्जी है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में चले आओ, तो आप चले आओ ये इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वो डर रहे हैं। अब परीक्षा इनकी है आपके पार्टनर की कि उन्हें खुद आना है लौट कर आपकी तरफ, तभी वो जीत पाएंगे इस चीज़ को, राइट। तो यहाँ पर देखो, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। इस इंसान के दिमाग में यही है गाइस कि वो पूरी लाइफ, उनका जो बुढ़ापा है ना, वो भी आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप यंग हो तो भी ये इंसान मतलब आपके साथ बच्चे चाहते हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं। एक न्यू होम की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। हो सकता है किसी ने हाल फिलहाल में नया घर खरीदा है, ये वाली एनर्जी है। ये आप हो सकते हो या तो आपका पार्टनर हो सकता है, लेकिन सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस। कुछ ख़रीदा है आपने, किसी ने ज्वेलरी खरीदी है, किसी ने कुछ ना कुछ, लेकिन ख़रीदारी की एनर्जी यहाँ पर मुझे हो रही है पिक, ओके। और आपके पार्टनर को हो सकता है न्यू जॉब मिला है, न्यू अपॉर्चुनिटी कुछ मिली है उन्हें, लेकिन एक न्यू 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 जो वाइब्रेशन होती है ना गाइस, वो मुझे बहुत समय से यहाँ पर वाइब्रेशन आती है। मुझे आज भी यही है, कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है। और आपके पार्टनर जो है अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट वाइब्रेशन में यहाँ पर मुझे एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन पिक हो रही है। और अब ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर लौट कर आएंगे। ये खुद से डिसीजन कुछ ना कुछ ले चुके हैं, एक्शन या तो इन्होंने ले लिया है या तो इन फ्यूचर 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ मिरेकल ज़रूर होगा गाइस। ये पर्सन आपको बोलना चाहते हैं लेट्स हील टुगेदर। चलो जो हो गया मिट्टी डालो, अब चलो एक दूसरे के साथ हील करते हैं, ग्रो करते हैं, बूढ़े होते हैं ये वाली एनर्जी से। इस पर्सन को पता है गाइस कि फॉल्ट इनका था, लेकिन इन्होंने आप पर ब्लेम किया। और अब जब चीज़ें उनके सामने आ चुकी है तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछतावा है, गिल्ट है, बहुत कुछ है, और इसीलिए वो ना आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है कि उनसे जो पास्ट में गलतियाँ हुई है वो हो गई चलो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में आपको कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, और इस इंसान ने देखो आपसे भागने की कोशिश तो बहुत ज़्यादा की है गाइस। भागने की कोशिश की है प्यार होते हुए, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं था और ये पर्सन भाग रहे थे आपसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं गाइस। वाइब्रेशन ही ऐसी नहीं है यहाँ पर। इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी के फियर से या खुद के ही अंदर जो एक अननोन फियर था इस इंसान के, हो सकता है इन्हें लगता था कि शायद आप ही उन्हें डिज़र्व नहीं करते हो, या कुछ ऐसी कमी वो उनके अंदर खल रही थी ना, उन्हें लग रहा था कि शायद वो आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हो। थर्ड पार्टी का प्रेशर भी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। किसी ने कुछ गलत चीज़ें बता दी तो वो गुस्सा भी। तो ये जो कुछ भी रायता फैला है ना गाइज, अब ये पर्सन करंट की एनर्जी में पछतावे में है कि उन्होंने क्यों वो प्यार मोहब्बत आपसे छुपाई, क्यों थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गई, क्यों थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर दिया आप पर, क्यों इतनी गंदी बातें आपको सुना दी, राइट। ये सब चीज़ें इस इंसान को समझ में आ रही है और अब वो ये सोच रहे हैं कि काश मैं अपने जो शब्द है वो वापस ले पाता, राइट। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर हो सकता है कोई अभी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है, आप फ्रेंड जोन में हो, फ्रेंडशिप में हो, क्रश हो किसी का, आपका कोई क्रश है, ये वाली एनर्जीज़ है। और ये पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए दोस्त से कई ज़्यादा बढ़कर हो, या तो आपकी एनर्जी हो सकती है आप किसी से बहुत ज़्यादा फीलिंग रख रहे हो और फ्रेंडशिप में हो अभी, और आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ आप आगे बढ़ो, फ्रेंडशिप से भी आगे बढ़ो, ये वाली एनर्जीज़ है। किसी का पार्टनर आपसे फेडअप हो चुका है गाइस और वो बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग नेचर हो। कौन है यहाँ पर कंप्लेनिंग नेचर?
तो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से कि जैसे कि होता है ना, कुछ फीमेल्स होती है बहुत ज़्यादा किच किच करती रहती है, ये करो वो करो, और ये ट्रिगर मत हो जाना भाई। और सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसलिए बता रही हूँ। होती है कुछ फीमेल्स, बिकॉज मेरी क्लाइंट्स भी होती है कुछ, मुझे वाइब्रेशन पिक हो जाती है कि किस तरीके के लोग होते हैं। तो हाँ, थोड़ा सा अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश कीजिए, और उनकी भावनाएं भी है, वो भी इंसान ही है गाइस। तो हर वक्त आपके ही इशारे पर कोई नाचेगा ये ज़रूरी नहीं है। कभी आप उन्हें समझिए, कभी वो आपको समझेंगे, राइट। ये मैसेज किसी के लिए आ रहा है, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो किसी का पार्टनर आपको बोल रहा है कि आप उनके लिए एक सही इंसान नहीं हो, एक सही पार्टनर नहीं हो। तो ये जो कोई भी है, कोई थर्ड पार्टी है गाइस। यहाँ पर चैनल पर बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो हो सकता है गाइस कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रहे हो, आप उस इंसान को सोच रहे हो कि मुझे इसी के साथ रहना है, इसी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, लेकिन आप खुद थर्ड पार्टी हो गाइस। कोई है यहाँ पर जो लव ट्रायंगल में है, फंसा हुआ है, लव ट्रायंगल की एनर्जीज़ है, और आपके पार्टनर पता नहीं क्यों आपसे तंग आ चुके हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हैवी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर व्यूअर्स में से किसी के पार्टनर ने आपके लिए कंफर्मेशन बता रही हो गाइस, कोई बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए कि भाई मेरा पार्टनर मेरे लिए क्या सोच रहा है। अगर आपके पार्टनर ने खुद, जब आप दोनों साथ में थे उस वक्त की बात बता रही हूँ, जब आप दोनों साथ में थे तब अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला था कि मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तुम्हारा जो डिमांडिंग नेचर है, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं अभी ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये अगर उन्होंने बातें आप दोनों साथ में थे तब आपको सुनाई थी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है गाइस। ये दोनों कार्ड जो है हैवी एनर्जी है किसी के लिए, राइट। तो ये स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर आया हुआ है आपके पार्टनर की तरफ से। तो आपसे गलती हुई है तो आपके पार्टनर से माफ़ी ज़रूर मांग लेना, ओके। उसके बाद आई फील रोमांटिक फॉर यू, ये जो पॉजिटिव कार्ड्स ऊपर के हैं, जिन भी व्यूवर्स के पार्टनर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं गाइस, तो आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। वो आपके लिए कुछ शायद उन्होंने कुछ, आपके पार्टनर को, किसी के पार्टनर को स्केचेस बनाना पसंद है, ड्राइंग की एनर्जी है, पेंटिंग की एनर्जी है, शेर व शायरी वाली एनर्जीज़ है। किसी के पार्टनर को ये सब चीज़ें पसंद है शायद गाइस। और हो सकता है इस पर्सन ने आपकी यादों में कुछ तो लिखा हुआ है, या फिर ये गाने गुनगुनाते हैं और वो टेलीपैथी आपको हो जाती है, आपको भी सडनली वो सॉन्ग सुनाई देते हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से पिक हो रही है गाइज, ओके। तो यही है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।